बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरियन पेन एकेडमी रावलपिंडी में माशाल्लाह 2 स्टूडेंट और हमारे पास हुए हैं। एक का कल टेस्ट था सुहेल का, जिसने 145 नंबर लिए, मैन्युफैक्चरिंग इसकी कैटेगरी थी। और आज माशाल्लाह आज़म पास हुआ है जो साथ बैठा है, और इसने 160 नंबर लिए हैं। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि कल भी एक बच्चा हमारा पास हुआ है, आज भी पास हुआ है। तो इनसे ही हम जानेंगे कि किस तरह इन्होंने यहाँ पे आके तैयारी की है, कितना कितना अरसा ये यहाँ पे रहे हैं, और इनके टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, ये बात भी ज़रूर हमें बताइएगा। और कौन कौन सी सहूलतें हैं जो कि इस एकेडमी में मौजूद हैं, और नए आने वाले लोगों को आप क्या मशवरा देंगे। तो सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, और हमें बताएं कि आपने यहाँ पे कब आए, कब तैयारी शुरू की, और टेस्ट में क्या कुछ है, और यहाँ पे आपने क्या कुछ सीखा, और यहाँ पे क्या क्या सहूलियात हैं। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, फिर मैं अपने वालिदा की दुआओं से और सर की दुआओं से। जब तक सर की दुआ नहीं होगी तो आप कामयाब नहीं होंगे। अगर सर की माँ बाप की दुआ होगी और अल्लाह का साथ होगा तो आप कामयाब हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कामयाबी का राज़ यही है कि मैं इधर आया हूँ। सबसे पहले इस हॉस्टल में सबसे पहले मैं ही आया था, और मैंने सबसे पहले सारे एकेडमियों में घूमा हूँ, लेकिन मुझे इधर का सबसे पहले माहौल अच्छा लगा था। जहाँ आप स्टडी वहाँ कर पाओगे जहाँ माहौल अच्छा होगा। माहौल के बग़ैर इंसान स्टडी नहीं कर सकता। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सर ने हमें इतना ज़बरदस्त हॉस्टल दिया है। इस हॉस्टल में हर वक्त लाइट होती है, सोलर सिस्टम लगा हुआ है, और सफाई है, हर चीज़ की सहूलत है। और जिधर तक बात की जाए कि पढ़ाई की, वो तो सर अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम में पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पे हैं। मैं तो कहता हूँ सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। जितनी स्टडी इस हॉस्टल में होती है, मैं कहता हूँ इतनी किसी हॉस्टल में नहीं होती। मैं इस दफ़ा जो पास हूँ, मैं लिसनिंग की वजह से। जितनी भी एकेडमी है वहाँ जाएं, लिसनिंग कराते नहीं हैं, ना समझाते हैं। जितने भी लोग पास होते हैं, जितनी भी एकेडमियों वाले, वो सर के यूट्यूब से देख के पास होते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करते हैं कि सर के घर में, सर के पास हैं। मेरा आप सबसे यही मशवरा है, जितने भी लोग देख रहे हैं सबको यही मैं मशवरा कहता हूँ कि सर के पास आएँ। ठीक है, पास आने से, जितना करीब होने से इल्म हासिल होता है, और जितने इंसान किसी के कदमों में बैठ के इल्म हासिल करते हैं, उतनी ही आपको फ़ायदा होगा। तो मेरे सबसे जितने भी देखने वाले हैं, इन सब से गुजारिश है कि सर के पास आएँ, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। नए आने वाले, और स्किल की भी इधर मैं था अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ स्किल की भी बड़ी अच्छी तैयारी होती थी, और बहुत सर ने इतनी मेहनत कराई है स्किल वालों को। हर चीज़ नई है, नए आ गए इधर। हमारे पास गेमें भी सारी नई पड़ी हुई हैं, अच्छी गेमें हैं सर। अच्छा माहौल है, थोड़े बच्चे होते हैं और अच्छा सीखते हैं। जितने माहौल में बच्चे तादाद कम होगी उतना अच्छा सीखेंगे। तो मैं सबको यही कहूँगा कि इंशाल्लाह स्किल के लिए मैं भी आऊँगा इंशाल्लाह, और भी जितने मेरे भाई पास हो गए देख रहे हैं इंशाल्लाह। तो अपना टाइम ज़ाया ना करें, और जल्दी से जल्दी सर के पास इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन कराएं। टेस्ट के हवाले से ये कि सबसे पहले आपकी तरफ पिक्चरें आएंगी, किसी को 1 आती है, किसी को 2 आती हैं, किसी को 3। फिर उसके बाद ये खाजंग मानी वाले, माजन गुत वाले सवाल आते हैं, उनके आंसर नीचे ही होते हैं खाजंग मानी में। ठीक है, वो तो तकरीबन जो सर करवाते हैं वही आते हैं। सारे लोग वहाँ से ही देखते हैं, जो सर के यूट्यूब से वही सवाल आते हैं, वही उठा के उन्होंने दिए हुए हैं। फिर उसके बाद जो आते हैं आपकी तरफ ब्लैंक्सें आती हैं। ब्लैंक्सें इस तरह आती हैं कि जो उसी बुक से अंदर से ही होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने चेंज किए होते हैं कि सवाल आगे पीछे किए होते हैं, लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह सर इधर कराते हैं हमें तरीके से, तरतीब से, उसी तरतीब से वही ब्लैंक्स आती हैं। फिर पैराग्राफ वाले सवाल आते हैं, टाइम उसमें बहुत कम होता है। अगर आप पूरा पढ़ोगे तो फिर टाइम की कमी हो जाएगी। तो इस वजह से मेरे भी 1-2 सवाल रह गए थे टाइम की वजह से। टाइम को आपने सही देखना है कि टाइम आपका कितना रह गया है, तो उसके मुताबिक आपने। और रीडिंग में, लिसनिंग में, जो लिसनिंग की बात है, बंदा पास होता है लिसनिंग की वजह से। मेन चीज़ है लिसनिंग। मैं सबको यही मशवरा दूंगा, लिसनिंग में क्या करना है आपने। सबसे पहले जब भी सवाल स्टार्ट होगा, 20 सवाल होते हैं, 5 फोगी आएंगी आपके पास। ठीक है, पहली फोगी चलेगी, वो एक ही दफ़ा बोलेगी, उसकी आपका इंतज़ार नहीं करना कि वो दूसरी दफ़ा बोलेगी। जब वो फोगी बोलेगी, उसी तरह का उसका आंसर होगा, जिस तरह का वो बताएगी उसी तरह का।
اب آپ کی 5 اسی طرح کی پکچریں آئیں گی. اگر آپ کا نیکسٹ 5 والی پھوگی چلے گی, اگر وہ آپ کے آگے جس طرح 160 سے آگے کوسچن ہے اس طرح کا کوئی سوال آ گیا, اسی طرح کا پھر آپ کے 4-5 سوال اسی طرح کے ہوں گے. اگر آپ کو سوال آ گئے نیچے پھوگی میں آ گئے نئے سے ہو, ٹھیک ہے, نئے والے آنسر ہیں, آپ کے سوال اسی طرح آنیوں والے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, پھوگی آپ کو مقصد ہی یہ ہے ان کو سمجھانے کا, وہ آپ کو کوئی وہ ظالم نہیں ہے کہ آپ کو وہ اس طرح فضول آپ کو وہ کریں. ٹھیک ہے, آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ لیسنوں کو غور سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے مکالمے والے سوال ہوں گے, نمجا والے, ٹھیک ہے, یا یوجا والے, تو اس میں سے آپ نے آنسر اس کے اندر ہی ہوں گے, اس کو غور کرنے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. چاروں آپشن کو سب سے پہلے آپ نے پک کرنے ہیں کہ آپشن کون سے, پھر اس کی سوال کو سننے ہیں, بعد میں وہ دوسرے آپشن کو ریپیٹ کرے گی. تو یہی ہے کہ سب سے زیادہ آپ سر کے یوٹیوب پہ جو بھی ہے لسننگ کو اس کی اسٹڈی کریں. 2 دفعہ یوٹیوب سے دیکھیں گے, پھر 1 دفعہ خود کریں گے, تب آپ کو کلیئر ہوگا, ویسے کلیئر نہیں ہوتا. السلام علیکم, میرا نام عظیم طارق ہے اور میں کوہستان سے آیا ہوں. آج سے تقریباً سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو میں پاس ہو گیا ہوں. اس کے بعد میری والدین کی دعائیں تھی اور سر نے بہت محنت کی ہے ہمارے ساتھ, اور ہم تقریباً آج سے 6 مہینے پہلے ادھر آئے تھے. دن رات ہم نے اسٹڈی کی ہے, ادھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہے اور اسٹڈی کر سکتا ہے بندہ. یہ میرے پہلے دن کے اسٹوڈنٹ ہیں. جب ہم نے اکیڈمی اوپن کی تھی, ایک بچہ رحمان ہے, اس کا بھی ٹیسٹ ہونا ہے, وہ میرے پاس بہت پہلے سے ہے. وہ تو سمجھ لیں پچھلے سال سے ہی یہاں پہ, کیونکہ جاب بھی اس کی یہیں پہ ہے تو وہ پڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ جس دن اکیڈمی شروع ہوئی تھی نا, یہ اس دن سے میرے پاس پڑھ رہے ہیں. اب ان کا کورس تو میں نے دیکھیں یہ کوئی 5-6 مہینے سے میرے پاس ہے. گھر میں بھی جاتے ہیں, کوئی 10-15 دن عید پہ بھی کر گئے ہیں, اور ویسے بھی جاتے ہیں, آتے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ سر جی تیاری تو ہماری, دیکھیں ان کی 3 مہینے میں تیاری ہو گئی تھی, لیکن انہوں نے بولا کہ سر ہم نے یہیں پہ رہنا ہے, کیونکہ گھر چلے گئے تو ہمیں چیزیں بھول جائیں گی, تو اچھی بات ہے یہاں پہ رہیں, اور اس لیے اللہ پاک نے ان کو کامیابی جو دی وہ دی ہے. تو ان سب نے, ان دونوں, خاص کر کے یہ جو سہیل ہے, یہ تو سمجھ لیں کہ اس ہاسٹل کو مینجمنٹ میں آ گیا تھا, یعنی ہر چیز اس نے مینیج کرنی ہے, کیونکہ پہلے دن سے یہ ہے بھی میرے علاقے کا ہے, مانسیرے کا ہے, تو اور بھی 2-3 اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو ہیں ہی میرے علاقے کے. اعظم کے ساتھ بڑا پیار ہو گیا کیونکہ یہ بھی بڑے عرصے سے یہاں پہ ہے. تو یہ لوگ میرے پہلے دن کے ہاسٹل کے اسٹوڈنٹ ہیں. ماشاءاللہ ان کی کامیابی پہ ہم سب لوگ بہت زیادہ خوش ہیں. اسی طرح آپ لوگ بھی اگر آ کے یہاں پہ رہ کے پڑھیں گے, اور گھر سے دور جب بندہ ہوتا ہے نا, تیاری اسی وقت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے, اور یہاں پہ آ کے رہ کے آپ جب پڑھتے ہیں تو تیاری آپ کی اچھی ہو جاتی ہے. اب اسکل کی میں آپ کو بات بتا دوں کہ اسکل کا جو 2nd راؤنڈ ہے اس کا بیچ 1 سپٹمبر سے شروع ہو رہا ہے. یہاں پہ ساری چیزیں موجود ہیں, آپ کو ہر گیم کروائی جائے گی, اور میرے پچھلی دفعہ بھی سارے بچے ماشاءاللہ پاس ہوئے ہیں. تو آپ اسکل کی تیاری کے لیے بھی آ سکتے ہیں, اور اگلے سال کے لیے اگر آپ نے پڑھنا ہے تب بھی آپ آ سکتے ہیں. 1 سپٹمبر سے نئی کلاسز شروع ہو رہی ہیں, تو اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.